बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी अमेज़न यूएई के हवाले से है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में नीचे लोग पूछ रहे होते हैं, वो उनका ज़्यादातर तल्लक यूएई से है। तो उस हवाले से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अमेज़न यूएई में सेलर सेंटर अकाउंट ओपन करने के लिए हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और उससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न पूछ के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बहुत सारे लोग, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कि कमेंट में सवाल पूछ रहे होते हैं कि अमेज़न यूए में हम लोग सेलर सेंटर अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो समझाने का मेथड वही मेरा जो हर वीडियो में होता है कि मैं उस मेथड से आपको समझाता हूँ, क्योंकि आप बज़ात खुद आप उस चीज़ को चेक कर सकें। ठीक है? आप एक दफ़ा ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सवाल किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इन फ्यूचर अगर अमेज़न कुछ चेंजिंग्स भी करता है, तब भी सेम मेथड से आप चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा भाई कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो दूसरों से पूछना छोड़ दें, खुद से आप उस मेथड को अप्लाई करें और खुद से आप हमेशा चेक करें। अगर इन फ्यूचर आपको ये सवाल आपके जहन में आता भी है, तो आप इसी मेथड को यूज़ करके तो आप चेक करेंगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ amazon.in बिगिनर्स गाइड। ये गूगल पे आप सर्च करेंगे अमेज़न यूएई बिगिनर्स गाइड, तो इस तरह का पहला लिंक आपने ओपन करना है, इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने एक ई बुक दी हुई है, जिसको आप जैसे ही ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको तमाम की तमाम डिटेल्स, आपको सेलर सेंटर के हवाले से एज आ स्टार्टर आपके पास तमाम डिटेल यहाँ पे ये मुहैया करता है कि कौन कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, कैसे लिस्टिंग क्रिएट करनी है, कौन कौन सी फीसिस है, ये तमाम आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। और इसी पेज पे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें इस पेज पे भी देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि दो तरह के अकाउंट है, एक इंडिविजुअल अकाउंट है और एक बिजनेस अकाउंट है। ठीक है? मैं प्रोफेशनल टर्म इसलिए यूज़ नहीं करता, क्योंकि दो सेलिंग प्लान भी हैं, इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। तो अगर आप इन दो चीज़ों को मिक्स अप कर देते हैं, तो इसलिए मैं ये टर्म यूज़ करूँ, एक इंडिविजुअल अकाउंट और एक बिजनेस अकाउंट। ठीक है? इंडिविजुअल अकाउंट मेन के सिंगल पर्सन की डिटेल्स पे जो अकाउंट बनता है, वो इंडिविजुअल अकाउंट है। और बिजनेस अकाउंट बनता है जो कि आप अपने बिजनेस लाइसेंस पे, यानी अपने कंपनी के लाइसेंस पे आप वो अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है? तो इन दोनों का मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन दोनों अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन प्लान्स का यहाँ पे बताया गया डिफरेंस क्या है, इस पे आर एक में वीडियोस बना चुका हूँ। इसी पे यहाँ पे व्हाट यू विल नीड टू गेट स्टार्टेड। ठीक है? यहाँ पे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आप अमेज़न पे अगर एज अ सेलर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है? तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन मेक श्योर यू हैव एक्सेस टू, यानी अकाउंट बनाने के लिए आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। बिजनेस ईमेल एड्रेस और अमेज़न कस्टमर अकाउंट। ठीक है? आपने जीमेल से आप एक अकाउंट बना सकते हैं, कस्टमर अकाउंट बन सकता है, या सिर्फ आपकी इन शॉर्ट सिंपल अल्फाज में आपके पास एक ईमेल अकाउंट, चाहे वो जीमेल का है, आउटलुक का है, हॉटमेल का है, कोई भी आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये दोनों अकाउंट्स में लाजम है, इंडिविजुअल अकाउंट में भी और बिजनेस अकाउंट में भी। ठीक है? उसके बाद आपके पास आपका मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर होना आपके पास ज़रूरी है, जिस पे आपको ओटीपी रिसीव होगा। ठीक है? ये इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट दोनों अकाउंट्स के लिए मोबाइल नंबर लाजमी है, रिक्वायर्ड है। ठीक है? ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर दोनों अकाउंट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड। ठीक है? ये आपको रिक्वायर्ड होता है अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं, वीज़ा होल्डर हैं, तो आपको वहाँ पे एमिरेट्स आईडी उनकी तरफ से दी जाती है, तो उस एमिरेट्स आईडी को आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यूएई से बाहर से कहीं से अकाउंट बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से,
तो यहाँ पे आपके पास आपका आईडी कार्ड का जो नंबर है वो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में है। उसके बाद आगे आए तो फॉर बिजनेस अकाउंट, लेकिन यहाँ पे टर्म उन्होंने बिजनेस ही यूज़ की है, ठीक है, फॉर बिजनेसेस एंड फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टार से प्रोफेशनल टर्म को यूज़ नहीं कर रहा, मैं बिजनेस अकाउंट को ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। तो अगर आप एक बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आपके पास ट्रेड लाइसेंस, इफ़ यू आर ऑनर ऑफ ये कंपनी, ठीक है, अगर आप एक कंपनी आपकी खुद की है तो आपके पास एक ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन एंड अ पावर ऑफ अटॉर्नी ओनली इफ यू आर अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एन अकाउंट मैनेजर। आपके पास बिजनेस लाइसेंस लाजमी होना चाहिए, ये पहली शर्त है। चाहे आप कंपनी के ऑनर हैं चाहे ऑनर नहीं है, आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। और अगर वो लाइसेंस आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, किसी और ने रजिस्टर किया हुआ है और आप उस पर अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो उस लाइसेंस के साथ साथ आपको उसका पावर ऑफ अटॉर्नी भी चाहिए होगा उस लाइसेंस के ऑनर से जिसने वो लाइसेंस बनवाया हुआ है, ठीक है। वो अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देता है कि ठीक है आप मेरे बिहाफ पे, मेरी कंपनी के बिहाफ पे अमेज़ॉन पे अकाउंट बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी आपको लाइसेंस के साथ साथ वो भी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, अमेज़ॉन को सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ही आप बिजनेस अकाउंट उस लाइसेंस पे बना सकते हैं। अगर वो लाइसेंस आपके नाम पे नहीं है, विदाउट पावर ऑफ अटॉर्नी आप नहीं बना सकते इसका। अगर आपके पास नाम पे वो लाइसेंस नहीं है, अगर आपके नाम पे है तो फिर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉर बिजनेसेस, यहाँ पे बिजनेस अकाउंट के लिए। उसके बाद फॉर इंडिविजुअल्स, अगर आपके पास आप अपने खुद की डिटेल्स पे बना रहे हैं अपने एमरेट्स आईडी पे या आईडी कार्ड पे, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, देयर आर रिसेंट लेस देन 3 months ओल्ड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। 3 महीने से पुरानी स्टेटमेंट ना हो, रिसेंटली आपके पास स्टेटमेंट हो। और यहाँ पे ये बैलेंस की कोई भी लिमिट नहीं है कि आपके पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, नहीं। जस्ट आपके पास एक लीगल अकाउंट होना चाहिए, बेशक उसमें 500 रुपया बढ़ा हो, ठीक है। आपके पास एक लीगल अकाउंट होना चाहिए। वो इसलिए होता है ताकि अमेज़ॉन, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी प्रॉफिट जो अमाउंट है वो अमेज़ॉन आपके अकाउंट में सेंड कर सके, ठीक है, अमेज़ॉन आपके अकाउंट में सेंड कर सके। दूसरा, उस अकाउंट के जब क्रेडिट कार्ड आप अटैच करते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल, ठीक है, और यूटिलिटी बिल लाजमी नहीं है। अगर ये पहली चीज़ें आपके पास हैं तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड आप अटैच करते हैं, अकाउंट बैंक अकाउंट अटैच करते हैं ताकि अमेज़ॉन आपका प्रॉफिट आपको सेंड कर सके, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड आप अटैच करते हैं, आप अमेज़ॉन आपको जो मंथली $40 फीस है वो चार्ज कर सके, या कुछ भी और फीसिस वगैरह हैं वो आपको चार्ज कर सके, ठीक है। क्योंकि यूएई में अभी ये फीसिस वगैरह ये बिल्कुल फ्री हैं, तो वो चार्ज मेथड आपको ऐड ना भी करे चल जाता है, लेकिन इनमें डिफरेंस आपने समझना है। क्रेडिट कार्ड आपको चार्ज करने के लिए और आपका बैंक अकाउंट वो आपको प्रॉफिट सेंड करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप बैंक अकाउंट वेयर अमेज़ॉन कैन सेंड यू प्रोसीड्स फ्रॉम योर सेल, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं अमेज़ॉन यूएई में सेलर सेंटर अकाउंट, चाहे वो आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं चाहे वो आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास अगर आपके पास मौजूद हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके आप सेलर सेंटर अकाउंट अमेज़ॉन यूए में क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।